Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 4, Java Server Pages. Now, in this session, we will discuss about JSP implicit objects. So, basically, there are 9 JSP implicit objects. So, these objects are created by the web container that are available to all the JSP pages. It means that there are different 9 types of implicit objects, and that 9 implicit object you can directly access or directly use in your JSP page. You don't need to initialize and you don't need to declare that particular object into your web page. So the web container can automatically create, or we can say that declare that particular object, right, for your Java server page. So basically the first implicit object is a out, which is a type of JSP writer, right? And you all very well aware about this out object, which we will use to write the content, right? Print writer object out. सो बेसिकली जब हम सर्वलेट में इसका यूज कर जब हम इसका यूज करते थे, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर क्लास लिखते थे, उसके बाद इसको डिक्लेयर करते थे, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करवाते थे कि रिस्पॉन्स डॉट करके गेट राइटर करके। तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता था, उसके बाद ही हम आउट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज क्या होगा कि द आउट इज अ अनडिक्लेयर वेरिएबल, कि जो इज अ नॉट डिक्लेयर, की जो एरर है वो आती थी, राइट? बट इन अ जेएसपी देर आर 9 implicit ऑब्जेक्ट्स कि जिसको आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसको यूज करो। जो वेब कंटेनर है आपका जेएसपी का, कि जहां पे आप जेएसपी फाइल को डिप्लॉय करोगे, वो वेब कंटेनर इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहला इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है आउट, उसके बाद है रिक्वेस्ट, जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट उसका टाइप है। उसके बाद है रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका टाइप। फिर कन्फिग, जो है सर्वलेट कन्फिग के लिए। फिर सेशन ऑब्जेक्ट, उसके बाद पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट में पेज की जो ऑब्जेक्ट जो है क्लास, उसका टाइप का उसका ये है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आता है एप्लीकेशन, की जो सर्वलेट कंटेक्स्ट के लिए यूज होता है। एंड द लास्ट आता है एक्सेप्शन, की जो थ्रोएबल के लिए होता है, टाइप का है। तो ये है बेसिकली 9 implicit ऑब्जेक्ट जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको इसको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं रहती, राइट? सो सबसे पहला है implicit ऑब्जेक्ट out. So for writing any data to the buffer, the JSP can provide an implicit object named as an out. So it is an object of a JSP writer. So basically हम जब out object का यूज करते थे into the servlet, तो servlet कोड हमारा क्या था, तो कि print writer out इक्वल टू करके हमें क्या लिखते थे, response डॉट गेट राइटर। उसके बाद रिस्पॉन्स का हम कंटेंट टाइप सेट करते थे, और उसके बाद हम करते थे out डॉट प्रिंट एचजेडी। तो हमें अगर बफर के अंदर एचजेडी लिखना है, देन फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द आउट वेरिएबल विच इज अ प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम उसका यूज करके प्रिंट मेथड को कॉल करवा दें। बट इनटू द जेएसपी आप क्या करोगे, सिंपली एचटीएमएल कोड के अंदर जब हम जेएसपी कोड पुट करेंगे एट दैट टाइम इनटू द स्क्रिप्टलेट कोड हम क्या लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंट एचजेडी, सिंपल। तो ये सर्वलेट कोड के अंदर जो 3 लाइन का हम यूज करके जो टास्क परफॉर्म करते थे जेएसपी में, वो सिर्फ ये इस एक लाइन से हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसे प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। और यही काम है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का, कि हम उसका यूज जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन, राइट? तो ये है उसका एग्जाम्पल। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, की जो
इंस्टेंस है ऑफ द javax.servlet.http servlet request object which is associated with the request. So each and every time when the client can make a request for a page, the JSP engine can create a new object to represent that particular request. And the request object can provide the method to get the HTTP header information, including from the data, cookies, HTTP method और etc. कि जो request object का काम है, right? तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसका हम यूज किस तरह से करेंगे, तो सपोज हमने एक HTML के अंदर फॉर्म डिफाइन किया और हमने उसका एक्शन दे दिया welcome.jsp पे। हमने उसमें एक लॉगिन आईडी लिया जिसका हमने टाइप और नेम स्पेसिफाई कर दिया, इनपुट टाइप, और उसके बाद एक सबमिट बटन ले लिया, फॉर्म को क्लोज कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम welcome.jsp पेज में जाएंगे एट दैट टाइम हम क्या लिखेंगे, हेलो। उसके बाद JSP के अंदर हमने क्या कोड पुट किया है इनटू द स्क्रिप्टलेट कि हमने ये out.println लिखा और उसमें हमने क्या कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पे जो लॉगिन में यहाँ पे ये जो यूजर नेम एज एन इनपुट डाला होगा उसका पैरामीटर हम फेच कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लॉगिन और उसके बाद उसको क्लोज कर दिए, राइट। सो ये है, आप इसको कोड को देख सकते हो, कहीं पे भी हमने यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं पे हमने रिक्वेस्ट को डिक्लेरेशन नहीं दिया है। बेसिकली सर्वलेट में क्या होता है कि जब क्लास डिफाइन करते हैं उसके बाद जब उसकी हम मेथड आइदर इट्स अ गेट डू गेट मेथड और अ डू पोस्ट मेथड, जो भी मेथड होगी उसके अंदर हम उसको एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करते थे, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। सो सेम वे से हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को भी एज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हम उसका यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी हमें उसको डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। सो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो किसका इंस्टेंस है, तो कि जावा x.servlet.http servlet response जो क्लास है उसका वो एक इंस्टेंस है, राइट। सो थ्रू दिस ऑब्जेक्ट the JSP programmer can add the new cookie or a data stamp, date stamp, HTTP status code and redirect the response to the another resource and send the error etc. ये जो सारे response object के थ्रू जितने भी टास्क होते हैं, राइट, वो सारे के सारे टास्क जो है वो हम डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसका यूज करके कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फॉर्म लिया, इनपुट में टेक्स्ट लिया, सबमिट बटन ले लिया और JSP में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट टू द www.hditer.ac.in पे। सो ये क्या करेगा कि जब भी हम इस HTML पेज, ये प्रोग्राम को जब भी हम कंपाइल करके रन करेंगे एट दैट टाइम, जो लॉगिन आईडी करके सबमिट पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट होगा कहाँ पे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो बेसिकली हमने यही सेम प्रोग्राम हमने सर्वलेट में भी देखा था। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कितने नंबर्स ऑफ कोड को हमने लेस यूज किया है इनटू द सर्वलेट एंड JSP के लिए। बेसिकली इसका जो कन्वर्जेशन है वो तो सर्वलेट में ही होता है, राइट। हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट टू दैट, राइट। बट जब ये इसको कंपाइल करके हम जब रन करेंगे एट दैट टाइम, ये जब कन्वर्ट होगा ट्रांसलेशन फेज पे, एट दैट टाइम ये जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट ये जो कोड है सर्वर JSP का ये वाला पोर्शन, राइट, वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, सर्वलेट कोड में ही कन्वर्ट होगा कि जहाँ पे डू गेट डू पोस्ट मेथड के अंदर जो भी हम सारे स्टेप्स फॉलो करते थे वो सारे स्टेप्स होंगे। बट वो किसका काम है, इंजिन का काम है ट्रांसलेशन करवा। एज अ डेवलपर और एज अ प्रोग्रामर हमारा बहुत सारा जो वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम JSP का यूज करते हैं तो, राइट। उसके बाद आता है कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन की जो डिटेल्स है उसको सेट और गेट करने के लिए यूज होता है और उसका जो क्लास है वो है java x.servlet config and this object can used to get the initialization of a parameter for a particular JSP page and here is a date.html फाइल की जहां पे हमने इनपुट टैग लिया और सबमिट बटन लिया
और जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि जो config ऑब्जेक्ट है ये उसकी web.xml फाइल है कि जिसके अंदर क्या है सर्वलेट का नाम है माई कन्फिग जेएसपी फाइल जो है उसका नाम है स्लैश माई कन्फिग डॉट जेएसपी। उसके अंदर इनिशियल जो पैरामीटर्स है उसमें क्या है पैरामीटर का नाम है कॉलेज और उसकी वैल्यू है तो वैल्यू है एचजेडी। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम से अगर हम इस वैल्यू को फेच करना है तो हम डायरेक्टली कन्फिग ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो राइट कि आउट डॉट प्रिंट लाइन जो जेएसपी फाइल ली थी उसमें हमने क्या कर दिया सिंपली लिख दिया वेलकम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का यूज करके डॉट गेट पैरामीटर मेथड को कॉल करवाया और लॉगिन की वैल्यू को लॉगिन में जो भी आई टेक्स्ट में के अंदर जो भी लॉगिन यूजर ने डाला है उसको फेच कर दिया और उसके बाद एक स्ट्रिंग ले लिया सी अंडरस्कोर नेम और डायरेक्टली देखो कन्फिग का यूज करके हमने उसकी गेट इनिट पैरामीटर मेथड को कॉल करवा दिया और कॉलेज का हम जो वैल्यू है उसको फेच करवाई और यहाँ पे हमने फिर से एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज किया आउट और जो मैसेज है कॉलेज नेम इज करके उसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो जब लॉगिन में आप जावा करके साइन इन पे क्लिक करोगे उसके बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा उसमें क्या होगा कि वेलकम यूजर नेम है जावा तो उसने फेच कर दिया बाय कॉलिंग अ गेट पैरामीटर नेम और उसके बाद आ गया कॉलेज नेम इज इक्वल टू करके एचजेडी की जो कन्फिग ऑब्जेक्ट है हमने उसका यूज करके इनिशियल पैरामीटर की जो वैल्यू है उसको हमने फेच करना है। तो इस तरह से आप कन्फिग ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हो एज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है सेशन ऑब्जेक्ट। तो सेशन ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी डॉट करके एचटीटीपी सेशन को। तो सेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी है अगर गेट करनी है या तो कोई एट्रीब्यूट हमें रिमूव करना है या तो सेशन के रिगार्डिंग अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए देन वी कैन यूज द सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे कोड में देख सकते हो सिंपली सेम कोड है राइट। सो जेएसपी फाइल में हमने क्या किया कि एक यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग को ओपन करके एक स्ट्रिंग ले ली नेम और हमने गेट पैरामीटर यूजर नेम को फेच किया। उसके बाद हमने उसको प्रिंट भी करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि सेशन जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका सेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल करवाई और हमने सेट क्या किया यूजर सेट किया एज एन नेम। तो जो नेम यूजर नेम हमने टेक्स्ट में डाला उसको हमने उसका एज एन एट्रीब्यूट करके हमने सेट किया और उसके बाद स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज कर दिया। एक रेफरेंस दे दी सेकंड जेएसपी पेज की जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एचटीएमएल कोड हमारा हो गया कंप्लीट राइट। तो अभी क्या होगा उसका आउटपुट कैसा आएगा तो जब हम वेलकम में जावा लिखेंगे टेक्स्ट में और गो पे क्लिक करेंगे तब मैसेज आएगा वेलकम जावा और उसके बाद आ गया नेक्स्ट पेज। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि ये जो सेकंड तो यहाँ पे ये जो माई सेशन डॉट जेएसपी का जो हमारा सेकंड जेएसपी पेज है जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम कौन सी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी जहां पे हमने जो प्रीवियसली सेशन का एट्रीब्यूट सेट किया था हम यहाँ पे उस सेशन को बाय यूजिंग द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सेशन हम उसको गेट करवा रहे हैं। बाय यूजिंग द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आउट हम उसका नेम प्रिंट करवाएंगे तो जो ऐसा है वो आउटपुट आपको मिलेगा राइट। उसके बाद आता है पेज कंटेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कि जो जावा डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी डॉट पेज कंटेक्स्ट का इंस्टेंस है। इसका यूज हम क्यों करें किसके लिए करेंगे टू सेट गेट एंड रिमूव द एट्रीब्यूट। सो द बेसिकली द पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू सेट गेट एंड रिमूव द एट्रीब्यूट एंड वन मोर थिंग दैट कि जो पेज कंटेक्स्ट क्लास है इट कैन डिफाइन द सेवरल फ्रीड जैसे कि पेज का स्कोप क्या है रिक्वेस्ट का स्कोप क्या है सेशन का स्कोप क्या है और एप्लीकेशन का स्कोप क्या है। हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे राइट जो सर्वलेट के अंदर उसके जो जो एट्रीब्यूट्स है वो हमने उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे जहां पे हमने देखा था कि जो उसका स्कोप है इट मींस कि हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो जब पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रहता है वो उसका स्कोप कब तक है इट मींस कि उसका स्कोप जो है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट तक रहता है या तो उस
पेज के दौरान रहता है या तो पूरी एप्लीकेशन के दौरान उसका जो स्कोप है वो रहता है। इट मींस वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट for that particular request, either for that particular page or either for that particular application, right? So यहाँ पे जो पेज का जो स्कोप है वो हम सेट करेंगे बाय यूजिंग द पेज कंटेक्स्ट, कि जो पेज का जो कंटेक्स्ट है उसका स्कोप कब तक रहेगा। तो ये 4 मेन उसके आइडेंटिटी है जिसका हम यूज करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपली पेज कंटेक्स्ट जो है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट उसका यूज करके डॉट करके सेट एट्रीब्यूट करेंगे, यूजर नेम वैल्यू है नेम, और हम क्या करेंगे उसकी जो आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे। सो पेज कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन स्कोप, इट मींस कि ये जो पर्टिकुलर यूजर जो है उसका स्कोप कब तक रहेगा, तो कि पूरी एप्लीकेशन के दौरान रहेगा, राइट। तो ये जो नेम हमने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की होगी, सपोज की जावा, तो यूजर जावा कब तक एक्टिव रहेगा कि पूरे एप्लीकेशन तक वो एक्टिव रहेगा और पूरी एप्लीकेशन में हम उसका यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली द पेज कंटेक्स्ट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ अ एट्रीब्यूट, राइट। और उसके बाद सेकंड में क्या किया हमने, फिर से उस यूजर का जो है वो पेज कंटेक्स्ट सेट किया और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया गेट करवा के, राइट। तो इस तरह से पेज कंटेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज। सो दिस ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल रेफरेंस टू द इंस्टेंस ऑफ द पेज। ये जो ऑब्जेक्ट है पेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल रेफरेंस है टू द इंस्टेंस ऑफ द पेज, राइट। सो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसका ये इंस्टेंस है, राइट। एंड इट इज अ डायरेक्ट सिनोनिम फॉर द दिस ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते थे दिस पैरामीटर, राइट, दिस कीवर्ड, उसका ये डायरेक्टली सिनोनिम है, राइट। सो द एग्जांपल व्हिच रिटर्न्स द नेम ऑफ अ जनरेटेड सर्वलेट फाइल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पेज dot get class dot get name. So it can return the name of a servlet. It means it will return the name of a generated servlet file. बेसिकली जो ट्रांसलेशन फेज में हमारा जो जेएसपी का पेज है वो जब ट्रांसलेट होता है इनटू द सर्वलेट, और उस सर्वलेट का क्या नाम है अगर वो हमें फेच करवाना है, तो हम उसका रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट के का यूज हम जिस तरह से करते थे उसी तरह से दिस की जगह पे पेज डॉट करके हम उसका गेट क्लास डॉट गेट नेम से हम जो सर्वलेट की फाइल है उसका जो नेम है वो हम फेच कर सकते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, कि जो यूज होता है एज एन सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सो जो सर्वलेट कंटेक्स्ट है कि जो एक ही बार क्रिएट होता है और वो पूरी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहता है, नॉट फॉर द सिंगल पेज, इट इज एप्लीकेबल टू द होल एप्लीकेशन, right? So this instance of a servlet context is created only once by the web container when the application or project is deployed on the server, and then object can be used to get the initialization parameter from the configuration file web.xml, and this initialization parameter can be used by all the Java server pages, right? ये पर्टिकुलरली एक पेज पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पेजेस है वो सारे के सारे पेजेस इसका यूज कर सकते हैं। तो जो रेफरेंस हम देंगे वो किस तरह से, तो एक स्ट्रिंग ले लिया ड्राइवर इक्वल टू करके एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज किया डॉट करके गेट लिस्ट पैरामीटर और उसका नेम जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास की, तो नेम की जो वैल्यू होगी वो हमें फेच करके देगा जो ड्राइवर में स्टोर होगी, और हम उसको सिंपली कि वहां पे आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रिंट करवा देंगे। और लास्ट आता है एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, कि जो इंस्टेंस है जावा डॉट लैंग्वेज डॉट थ्रोएबल क्लास का और जिसका काम है एरर को शो करना। तो जो हम कैच मेथड के अंदर और दूसरे एक्सेप्शन के अंदर हम जब एक्सेप्शन करके ई
लिख के जो हम उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे उसको अभी डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे कि पेज जो है उस पेज डायरेक्टिव का यूज करके हमने उसका एट्रीब्यूट सेट कर दिया कि इज अ एरर पेज, देन यस दिस इज द एरर पेज। इट मींस कि इसमें ये जो पेज है वो इज एन एरर पेज है। सो क्या मैसेज आएगा, इट विल शो दैट सॉरी द फॉलोइंग एक्सेप्शन इज अकर्ड। और उसके बाद उसका जो एक्सेप्शन का नेम है वो हम सिंपली एक्सप्रेशन टेक इक्वल टू करके एक्सप्रेशन, ये जो जेएसपी एक्सप्रेशन है उसका यूज करके एक्सेप्शन को हम प्रिंट करवा देंगे। तो जो भी एक्सेप्शन आया होगा, इधर इट्स एरर की कोई पर्टिकुलर सिंबल डिफाइन नहीं है और एक्सेट्रा, जो भी एरर हो गई वो प्रिंट करेगा। राइट, तो ये सारे 9 जो थे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स थे जो हमने देखे। तो आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।